हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय अंदर व्लॉग। तो अपनी पैंथर बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अभी मतलब मैं आने से पहले, जस्ट आने से पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और अच्छे से साफ़ किया, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मतलब धो के लाया हूँ मैं इसको। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ पैंथर कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे मैं खूबसूरत लग रहा हूँ ऐसी पैंथर खूबसूरत लग रही है। तो जैसा कि आपको पता है, आज अपन वीडियो बनाने वाले हैं मतलब हाउ टू लर्न विली, मतलब विली कैसे सीखें और विली कैसे सीखें, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अपन को विली करते समय ध्यान रखना है और क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं मतलब जो विली करते समय अपन को ध्यान रखने हैं और वो करने चाहिए। तो तुम्हारे भाई को भी मतलब विली आती है, इतनी परफेक्ट नहीं आती है कि मतलब इतनी नहीं आती कि मैं विली करते करते गियर चेंज कर लूँ और लॉन्ग विली ले जाऊँ, तो इतनी मुझे नहीं आती है। बट जितनी मुझे आती है मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करूँगा कि मतलब क्या क्या टिप्स है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और तो सबसे पहले ना मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ, मतलब विधि करते समय जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो जो चीज़ें काम में आती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जो विली करते समय अपन को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टंट्स जो होते हैं वो देखने में जितने अच्छे लगते हैं ना उतने ही खतरनाक होते हैं। मतलब ये समझ लो कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विली। देखो, विली में सबसे पहले अपन को चाहिए एक अच्छी बाइक। देखो, जो जिसको विली आती है, मतलब जिसने सीख रखी है, उसको तो गैस कोई भी बाइक दे दो, स्प्लेंडर दे दो, कोई सी भी बाइक दे दो, आराम से विली कर लेगा। बट जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने विली नहीं सीखी और वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले होनी चाहिए एक अच्छी बाइक, मतलब जिसमें थोड़ी पावर हो, पिकअप अच्छा हो। तो ऐसी बाइक लो, उससे विली सीखो, उससे आपको थोड़ा मतलब ईजी होगा विली सीखना। जितनी मतलब बाइक में पावर कम होगी ना, उतना थोड़ा हार्ड होगा विली सीखना, ठीक है। और ये पहला पॉइंट अपना हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा देखो, होनी चाहिए सेफ्टी। मतलब अपन को पब्लिक एरिया में नहीं सीखना है, बिल्कुल खुली सड़क होनी चाहिए जहाँ पे कोई नहीं आता हो। देखो बिल्कुल ऐसे जैसे ये सड़क है, एक बार काली सड़क दिखा दे। देखो भाई, ये बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पे कोई नहीं आता। मतलब यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है, तो एक खाली सड़क है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, अपन जब विली स्टार्ट करते हैं ना, देखो इधर आओ। सबसे मेन रोल मतलब जो मैं आपको बता देता हूँ, पहले अपन को मतलब क्या करना है। देखो, बाइक स्टार्ट है, अपन को अगर विली करनी है तो क्या है, एकदम से स्टार्ट करके थोड़ा सा क्लच को छोड़ना है। एकदम से क्लच को एकदम से छोड़ेंगे तो क्या है, बाइक पॉपअप होगी। और वो अपने हिसाब से कि कितने आरपीएम पे छोड़ रहे हो। अगर तुम लो आरपीएम पे छोड़ोगे तो बाइक कम पॉपअप होगी, और तुम अगर ज़्यादा आरपीएम जैसे कि मान लो 8-9 पे छोड़ रहे हो तो बाइक एकदम से आगे से उठ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि अपन को क्लच दबाना है, रेस देना और एकदम से छोड़ना है, तो ताकि वो आगे से उठ जाए बाइक। ये अपना पहला स्टेप है, इसको अपन को प्रैक्टिस करना है, काफ़ी बार प्रैक्टिस करना है। आरपीएम चेक करना है, हाँ भाई कितने आरपीएम पे उठ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पहला स्टेप तो अपना ये है। बाइक जो आगे से उठती है ना, तो वो ऐसी उठती है कि रेस दिया, मतलब एक्सीलरेटर ज़्यादा देना, आरपीएम बढ़ाना है और फिर एकदम से क्लच छोड़ना है, तो बाइक पॉपअप हो जाएगी। उसके बाद तो गाइस, अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ, जो थर्ड पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। तो थर्ड पॉइंट ये है, जो अपना रियर टायर है, जो बैक टायर है, उसमें अपन को पता क्या करना है, थोड़ी जो हवा है ना वो थोड़ी कम रखनी है। हवा कम रखने से पता है क्या होगा, जैसे अपन बिगनर से अपन सीख रहे हैं, तो हवा कम रखने से जब बाइक ऊपर जाएगी ना, पॉपअप होगी, तो क्या बैलेंस बना रहेगा, बाइक इधर उधर नहीं होगी, एक बैलेंस रहेगा। अगर हवा ज़्यादा होगी तो टायर की शेप जो होगी वो ये होगी, और अगर हवा कम होगी ना तो टायर थोड़ा सा इस शेप में आ जाएगा, तो उससे क्या बैलेंस बन जाएगा अपना, ठीक है। तो अपन को तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, थोड़ी हवा इसमें कम रखनी है रियर वाले टायर में, ठीक है, जो बिगनर्स है जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, अब अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो अपन को बहुत ध्यान रखना है, उससे ये अपन विली सीखेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो वो है रियर ब्रेक। देखो ये वाला, अपन को जब मतलब विली करते समय जब बाइक अपनी 60 या फिर 70 डिग्री एंगल पे आ जाएगी, तो अपन को रियर ब्रेक पे पैर रखना है। रियर ब्रेक पे पैर रखना ही है। इससे पता क्या होगा, जैसे बाइक अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर आ गई या फिर गिरने वाली है, तो आप ब्रेक दबा दो, हल्का सा बाइक कंट्रोल में आ जाएगी। और जब जैसे विली आपने पॉपअप कर दी है ना, तो देन उसके बाद आप एक्सीलरेटर पे रखो और इस पे रखो। ये आप प्रैक्टिस करते रहो, मतलब ब्रेक दबाया, हल्का सा एक्सीलरेट किया, ज़्यादा बाइक कंट्रोल से बाहर जा रही तो ब्रेक दबा दो, वापस डाउन आ जाएगी, थोड़ा रेस दो। मतलब ये है कि मेन काम जो होता है ना विली में, मतलब अपन गिरने से जो बचना है वो इससे बचना है, रियर ब्रेक से। मतलब आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, मतलब बंदे विली मारते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं, फिर विली मारते हैं पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वो पता है किससे बचेंगे, अपन इससे बचेंगे। और ये पता है आदत में, हैबिट में लाना है अपन को। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ये हैबिट में आएगा कि ब्रेक पे पैर रहे, कंट्रोल। मतलब विली मारते समय ना अपना जो माइंड है ना काफ़ी जगह होना चाहिए, एक्सीलरेटर पे, ब्रेक पे, कंट्रोल पे। तो ये अपन को हैबिट आ जाएगी। मतलब जब प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हैबिट में आएगी। तो अपन को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इसकी, ठीक है। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अपना क्लच है ना, देखो अपन को पता क्या करना है, जब अपन एक्सीलरेट करेंगे एकदम से, तो अपनी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, और हो सकता है कि अगर आप ऐसे हाथ रखोगे तो हो सकता है कि हाथ भी पीछे की तरफ चल जाए। तो अपन को पता क्या करना है, ऐसे 2 उंगलियां क्लच पे रखनी है और 2 ऐसे पकड़ के रखना है, ताकि एकदम से बाइक उठे तो
ये हाथ नहीं हटे और पीछे नहीं जाए, ताकि अपन गिरे नहीं। तो ये है कि मतलब हाथों को इसको कंट्रोल में रखना है, थोड़ा टाइट पकड़ना है और ऐसे 2 उंगली यूज़ करनी है। आगे वाले ब्रेक का तो काम नहीं है व्हीली में, ठीक है, पीछे वाले ब्रेक का काम है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, है कि जब अपन मतलब एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो उस समय अपन को थोड़ा सा हाथों से मतलब थोड़ा सा ऐसे पुश करना है, ताकि बाइक को एकदम से झटका नहीं आए और अपन को थोड़ा सा ऐसा फील हो कि हाँ कंट्रोल में, थोड़ा ऐसे करना है, ठीक है, एक्सेलरेट देते हो थोड़ा ऐसे करना है तो आराम से मतलब कि हाँ कंट्रोल में हो। और एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर तक आपके पास ऐसी बाइक है जिसमें TCS है, TCS ऑन ऑफ है, तो आपको ना TCS ऑफ करना है, तब जाके पॉपअप होगी। अपनी जो MT है ना, इसमें तो यही है, TCS दिया है, अपन इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद बाइक उठती है, ऑन है तो TCS से नहीं उठेगी, ठीक है। तो एक मेन चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, देखो अगर जब अपन ने व्हीली उठा दी और एक टायर पे चल रही है, तो उसके बाद पता है क्या है, अगर बाइक का हैंडल इस तरफ है तो आप इस तरफ आओ, और बाइक का हैंडल इस तरफ है तो इस तरफ आओ। उससे क्या कंट्रोल बनाने का है। अगर एक टायर पे, अभी मैंने इतनी लंबी की नहीं है तो मेरे को पता नहीं है, बट ये पॉइंट जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको व्हीली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मतलब कैसे करनी है। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, देखो पहले अपन कर लेते हैं इसका TCS ऑफ, यहाँ से TCS ऑफ होगा और ये TCS ऑफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं अपन RPM के हिसाब से उठाएंगे। पहले अपन उठाएंगे इसको 7 पे, फिर 8, फिर 9, फिर 10। मतलब ये मैं आपको बता दूंगा कितने RPM पे कितनी पॉपअप हुई और कितनी देर तक जाती है। और कंट्रोल अपना रियर ब्रेक रखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से, फिर वीडियो में देखना आप, ठीक है। कंट्रोल देखना और थोड़ा मतलब जो मैं जैसे व्हीली कर रहा हूँ पोस्चर वो सब देखना, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ कितने RPM पे कितनी अच्छी उठ जाती है, ठीक है। तो गाइज ये मैंने 7 या फिर 8 RPM के आसपास पॉपअप की थी। अब मैं करूँगा इसको 9 RPM के आसपास, ठीक है। ये वाली जो थी ये थी अपनी 9 RPM पे, मतलब कि ये है कि 9 RPM पे MT-15 बिल्कुल अच्छे से उड़ जाती है। आगे जाके मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी थी, मिट्टी में टायर फिसल जाता है। अब अपन करते हैं अच्छे से। तो गाइस आवाज़ सुनो, गर्म हो गई बाइक। तो कैसी लगी आपको टिप्स व्हीली उठाने की, मतलब बाइक कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रही है। तो ठीक है, जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन पे ध्यान दो और इनको प्रैक्टिस करते रहो। एक रियर ब्रेक जो है ना उसका मेन ध्यान दो, व्हीली सीख जाओगे धीरे धीरे। मैं भी नहीं सीखा पर मैं भी सीख जाऊँगा, जब सीख जाऊँगा ना तब अच्छे से और बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेन टिप्स थी, इन पे ध्यान दो। और जो जो मेरे को नहीं पता या फिर आपको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं भी व्हीली अच्छे से लॉन्ग व्हीली सीख जाऊँ, ठीक है ना। तो अब अपन चलते हैं घर। दीपक भाई का ये ठीक कराना है यार, देखो कल ये गिर गई थी ना, यहाँ पे स्क्रैच हो रही है, ये ठीक करा के लाना है। व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, चले।